नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म पर। हम लोग आज डिस्कस करेंगे जो आपकी लेखपाल की परीक्षा होनी है, उसमें आपदा प्रबंधन टॉपिक दिया गया है और आपको पता होगा 10 नंबर का पर्यावरण आना है, ठीक? इसमें से आपदा प्रबंधन का भी अच्छा खासा स्कोर रहेगा। एक छोटा-सा टॉपिक डिस्कस करेंगे और यहाँ से सवाल आपसे पूछा जा सकता है और ये टॉपिक है सेंडाई फ्रेमवर्क। सेंडाई फ्रेमवर्क। इसकी बात हम क्यों करेंगे? इसकी बात हम इसलिए करेंगे क्योंकि ये आपदा से संबंधित है। भारत में एक इंस्टीट्यूट बना है या हम कहें भारत में एक योजना चलाई जा रही है कि ये इस योजना का आधार है ये सेंडाई फ्रेमवर्क। ऐसे कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि जो आपदा प्रबंधन योजना है वो किस फ्रेमवर्क पर आधारित है। यहाँ से सवाल आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए इसको शुरुआत करते हैं, लेकिन इससे पहले मैं 2-3 जानकारियाँ आपको बता दूँ। सबसे पहली जानकारी तो ये है कि अगर आप लेखपाल की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे एप्लीकेशन में आ सकते हैं और यहाँ पर लेखपाल का बैच चल रहा है तो आप इससे एनरोल कर सकते हैं। और अगर आप आना ही चाहते हैं तो एक AD25 कूपन कोड का इस्तेमाल कर लीजिएगा, है ना? इसके अलावा दूसरी बात क्या है? दूसरी बात ये है कि इसके जो ये शॉर्ट नोट्स के वीडियोज़ आ रहे हैं, इनकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी, ठीक है? और ये जो भी डिस्कशन हो रहा है, उसके बारे में वृहद डिस्कशन हम लोग अपने लेखपाल बैच में कर रहे हैं। चलिए शुरुआत करें? सबसे पहले आ जाओ, मैं आपसे डिस्कस करता हूँ सेंडाई फ्रेमवर्क। सेंडाई फ्रेमवर्क और भारत। भारत का इस फ्रेमवर्क से क्या लेना-देना है और इस फ्रेमवर्क ने भारत को कैसे प्रभावित किया है और साथ ही साथ ये जो फ्रेमवर्क है, ये है क्या वास्तव में, किसके लिए है? देखो, सेंडाई फ्रेमवर्क की अगर हम बात करें, तो ये फ्रेमवर्क आपदा जोखिमों को कम करने के लिए ध्यान केंद्रित करता है। आमतौर पर सेंडाई एक शहर है जापान का, यहाँ पर एक विश्व सम्मेलन आयोजित किया गया था और उसी सम्मेलन के दरमियान ये फ्रेमवर्क निकल के आया था। इसका लक्ष्य क्या है? याद रखो, इसका टारगेट है आपदा जोखिमों आपदा जोखिमों जो आपदा संबंधी रिस्क होते हैं, जोखिम होते हैं, उनको कम करना, ठीक है? आपदा जोखिमों को कम करना, ये इसका टारगेट है। अब सवाल ये है कि ये जो सेंडाई फ्रेमवर्क है, ये आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए एक ढाँचा है वास्तव में और ये इसकी सीमा कब से कब तक निर्धारित की गई है? अर्थात इसकी सीमा निर्धारित की गई है 2015 से लेकर 2030 तक। ये टाइम पीरियड आपसे पूछा जा सकता है, याद रखो। ये सेंडाई फ्रेमवर्क की समय सीमा क्या है? 2015 से लेकर 2030 तक। ये जो सेंडाई फ्रेमवर्क है, वास्तव में ये अन्य एजेंडों के साथ भी काम करता है, जैसे जलवायु परिवर्तन पर जो पेरिस समझौता हुआ था या हम कहें अ, सतत विकास लक्ष्य, इन सब के साथ ये मिलकर काम करता है। तो याद रखो, ये अन्य कौन-कौन से एजेंडे हैं, अन्य एजेंडे जिनके साथ मिलकर ये काम करता है। तो सबसे पहली बात याद रखोगे, जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौता, जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौता, ठीक है? एक तो इसको याद रखो और दूसरा कौन-सा है एजेंडा जिसके साथ ये मिलकर काम करता है? दूसरा है आदिस अबाबा कार्य योजना, आदिस अबाबा अबाबा कार्य योजना, ठीक है? और ये जो आदिस अबाबा कार्य योजना है, ये विकास वित्त पोषण पर आधारित थी। इसके अलावा तीसरा कौन-सा है एजेंडा? तीसरा है नया शहरी एजेंडा, नया शहरी एजेंडा। इसके अलावा सतत विकास लक्ष्य, सतत विकास लक्ष्य। इन टारगेट्स या हम कहें इन एजेंडों के साथ ये मिलकर काम करता है। अब ज़रा यहाँ पर आओ, ये लिखा है सेंडाई फ्रेमवर्क। मुझे ये बताओ ये सेंडाई का मतलब क्या है? ये क्या है? कौन-सी बला है ये? गौर करना। मैंने लिखा है यहाँ पर सेंडाई फ्रेमवर्क। ये जो आप शब्द देख रहे हो सेंडाई, इसका सीधा सा अर्थ होता है कि भैया ये एक शहर है। कहाँ का शहर है? ये शहर है जापान का। कहते हैं कि जापान में वर्ष 2015 में एक विश्व सम्मेलन हुआ था, वैश्विक स्तर का सम्मेलन हुआ था, वैश्विक सम्मेलन। और ये जो वैश्विक सम्मेलन हुआ था, ये आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर आधारित था। किस पर आधारित था ये? ये आधारित था आपदा जोखिम न्यूनीकरण, ठीक है? न्यूनीकरण यानी आपदा संबंधी जो जोखिम होते हैं, उनको कम करने पर ये आधारित था। और इस वजह से जापान में कई सारे देश यहाँ पर इकट्ठा हुए, सेंडाई शहर में और यहाँ जब उन राष्ट्र नेताओं ने एक फ्रेमवर्क पर सिग्नेचर किया, तो इस फ्रेमवर्क में टोटल 7 वैश्विक लक्ष्य निकल के आते हैं। 7 वैश्विक लक्ष्य। ये 7 वैश्विक लक्ष्य आपसे पूछे जा सकते हैं, यहाँ पर आओ।
7 टारगेट्स टू अचीव बाय 2030 यानी 2030 तक ये टारगेट्स को अचीव किया जा रहा है। और ये टारगेट्स कहाँ से निकल के आए हैं? सेंडाई फ्रेमवर्क से। जो इसमें से 4 टारगेट्स हैं वो सस्टेनेबिलिटी रिड्यूस के टारगेट्स हैं और बाकी 3 जो टारगेट्स हैं वो सस्टेनेबिलिटी इंक्रीज़ के टारगेट्स हैं। तो ये टारगेट हैं, इनके बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। लेकिन एक मैं बात और आपको बता देता हूँ, ये जो सेंडाई फ्रेमवर्क है, इसी से संबंधित भारत में एक योजना शुरू करी गई थी। ये है आपदा प्रबंधन योजना। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना। वो पूरी की पूरी योजना सेंडाई फ्रेमवर्क पर ही आधारित थी, ठीक है? खैर, उस योजना के बारे में हम लोग नेक्स्ट डे कंटिन्यू करेंगे। तो आज यहीं तक रखते हैं और इसकी पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से इसको जॉइन कर सकते हैं। ठीक है? धन्यवाद।